बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फिजिक्स 101 की जीडीपी सॉल्यूशन इस वीडियो में शेयर करूंगा और 110% करेक्ट सॉल्यूशन होगा और डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ बयान करूंगा कि किस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी जीडीपी अभी ओपन नहीं हुई, ये ओपन होगी 2 जनवरी को और टिल 3 जनवरी तक ये रहेगी। 2 दिन का आपके पास टाइम होगा, आपने इसको सबमिट करना है। एक ही दफ़ा सबमिट होती है, ये बार बार सबमिट नहीं होती। अभी एक इशू चल रहा है सबमिट करने में कि जो कॉपी पेस्ट हम पहले कर लेते थे, यानी कि सीधा वहाँ जाके पेस्ट कर देते थे, वो ऑप्शन डिसेबल कर दिया गया है हमारे एलएमएस से। मोस्टली असाइनमेंट में भी ऐसा हो गया है और जीडीबीज़ में भी। अगर आपको भी ये इशू है और आपको इसका सलूशन नहीं पता, कमेंट लाजमी कीजिएगा, आपको एक वीडियो बना के दूंगा। बहुत ही सिंपल वे, मोबाइल से ही आप इसको जैसे पहले पेस्ट करते थे वैसे ही कर सकोगे और ये कमाल हो जाएगा जनाब। और ये सिर्फ आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा इसी चैनल पर। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी करना है, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो और मैं भी आप लोगों के लिए मज़ीद इस तरह की वीडियोस अपलोड करता रहूं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो क्वेश्चन उन्होंने दिया है बहुत ही सिंपल है। उन्होंने हमें ये बोला है कि डू यू थिंक मैग्नेटिज्म प्लेज अ रोल इन ह्यूमन लाइफ एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। जो मैग्नेटिज्म है बेसिकली है क्या, ये मैग्नेटिक फील्ड का आपको पता है, मैग्नेट का आपको पता है, ठीक है, जिससे हम कहते हैं मैग्नेट। तो वो सेम उसी की जो टेक्नोलॉजी है उसका इंसान की ज़िंदगी में और कटिंग एज टेक्नोलॉजी में क्या किरदार है, क्या वो वाकई ही इम्पोर्टेंट है। अगर तो यस है और नो है, जो भी आपको लगता है कि हाँ ठीक है यस ये वाकई ही हेल्पफुल है हमारी लाइफ में, तो इस पर हमने जस्टिफिकेशन देनी है और प्रॉपर आर्गूमेंट्स में उसको एक्सप्लेन करना है कि वाई इट्स इम्पोर्टेंट फॉर ह्यूमन लाइफ और वाई इट्स नॉट इम्पोर्टेंट फॉर आवर लाइफ और कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ठीक है, अभी यहाँ पे मेन जो चीज़ है, मेन चीज़, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बताने लगा हूँ यहाँ पे कि जो आपकी जीडीपी की लिमिट उन्होंने दी है ना, बहुत हाईलाइटेड तरह उन्होंने दे दिया है कि 130 वर्ड्स तक होनी चाहिए। और ये आपने इसका ख्याल रखना है जनाब, कोशिश करना 140 हो जाए लेकिन इससे ज़्यादा ना है, ठीक है, मैक्सिमम 150 कर देना लेकिन इससे ज़्यादा ना हो, टू दी पॉइंट हो। और कैसे होगी टू दी पॉइंट वो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। बाकी इंस्ट्रक्शंस का आपको पता है कि सेम वही है, टाइम्स न्यू रोमन्स रखना है और सारा कुछ, ठीक है। ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो इजीली, पहला कमेंट चेक कर लेना, वहाँ पे मिल जाएगा और बाकी ये फाइल भी आपको मिल जाएगी। अभी यहाँ पे जीडीपी सॉल्यूशन मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ, थोड़ा गौर से सुनिएगा, मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, एवं हवा में बातें नहीं छोड़ूंगा कि जनाब ये सॉल्यूशन है बस अपलोड कर दो, ठीक है। फर्स्ट जो लाइन आपकी होनी चाहिए वो ये बयान करती हो कि आप इस स्टेटमेंट से मुतफिक हो या नहीं हो। तो जनाब मैं मुतफिक हूँ, यस मैग्नेटिज्म इज़ अनइक्वेकली फंडामेंटल टू बोथ ह्यूमन लाइफ एंड कटिंग एज टेक्नोलॉजी। ये दोनों जो लाइफ्स हैं, ह्यूमन लाइफ है और कटिंग एज टेक्नोलॉजी, दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। क्यों इम्पोर्टेंट है, अब इस पर हम उनको अपना रिव्यू देंगे कि जनाब ये जस्टिफिकेशन है हमारी, इस वजह से ये हमें इम्पोर्टेंट है और इस वजह से हम इसके कर्जदार हैं, ठीक है। पहली जो चीज़ है वो है ह्यूमन बायोलॉजी, ह्यूमन लाइफ या ह्यूमन बायोलॉजी बात सेम ही है। ये जो मेडिकल टेक्नोलॉजी आती है उसमें मैग्नेटिक फील्ड का काफ़ी ज़्यादा रूल होता है। कैसे होता है, आपने एमआरआई सुना होगा, ये यानी कि आपके जो माइंड का स्कैन किया जाता है आप कह सकते हो, उसमें क्या होता है कि वो मैग्नेटिक फील्ड्स की और रेडियो वेव्स को मिला के इमेज जनरेट करते हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर्स को, और डायग्नोस्टिक करते हैं कि जनाब इस बंदे को कोई ये बीमारी है या नहीं है। तो एमआरआई में ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यूज़ होता है। इसका मतलब ये है कि ये इंसान की हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट टेक्नोलॉजी है और इंसान की हेल्थ में ये यूज़ होती है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी लिख सकते हो दैट दिस टेक्नोलॉजी हैज़ रिवोल्यूशनाइज्ड हेल्थ केयर, ऑफरिंग नॉन इन्वेजिव एंड हाईली इंफॉर्मेटिव डायग्नोस्टिक टूल्स। इसमें क्या होता है कि ये तो रिवोल्यूशनरी हेल्थ केयर में, यानी कि जो अभी तरक्की याफ्ता हेल्थ टेक्निक्स हैं उनमें वर्क कर रही है, और नॉन इन्वेजिव है, मतलब कि बिल्कुल इसको यूज़ करने से कोई ख़तरा नहीं होता, किसी किस्म का रेडिएशंस का ख़तरा नहीं है, कोई कुछ नहीं है। और डिटेल्ड इंफॉर्मेटिव आपको डायग्नोस्टिक देती है अबाउट एनी प्रॉब्लम, एनी डिजीज़ जो आपको हो, उससे रिलेटेड, आपको जो भी हो उससे रिलेटेड आपको मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती है। ये तो हो गया इंसान की लाइफ में, या आप ह्यूमन हेल्थ भी कह सकते हो। उसके अलावा जो कटिंग एज टेक्नोलॉजी में इसका किरदार है वो आप देख सकते हो, यहाँ पे सिंपल वर्डिंग में मैंने लिखा हुआ है,
ठीक है, आपने अभी सिंपल वर्डिंग में लिखना है, कोई डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन एक एक टॉपिक पे नहीं देनी। ठीक है, तभी ही आप 130 वर्ड्स तक लेके जा सकते हो। अभी कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आपको पता है अभी टेक्नोलॉजी किस चीज़ की है, कंप्यूटर की है। तो कंप्यूटर में जो स्टोरेज का सारा फंक्शन है, जिसमें आपकी हार्ड ड्राइव्स भी आ जाती हैं, जिसमें आपका डिजिटली डाटा जो होता है वो स्टोर्ड होता है, आपकी इंफॉर्मेशन स्टोर्ड होती है। तो ये किसका काम है? ये मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइसेस ही हैं। ठीक है, ये मैग्नेटिज्म ही है जिसकी टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज़ की गई है, ताकि हम इजीली तौर पे कंप्यूटर को यूज़ कर सकें। आपको पता है कंप्यूटर की स्टोरेज के बिना कंप्यूटर कुछ भी नहीं होता। ठीक है, तो ये यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम कर रही है। उसके अलावा द मैग्नेटिक स्टोरेज टेक्नोलॉजी हैज़ बीन cornerstone of data storage for decades and enabling the vast storage capacities and rapid data access we experience in modern computing। आपको पता है वही चीज़ है कि मैग्नेटिक जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी है वो डिकेड से चल रही है। ठीक है, और इसने हमारे जो स्टोरेज कैपेसिटीज़ है उनको भी इंक्रीज़ किया है, और हमें डाटा एक्सेस पर भी रैपिडली तौर पे एक्सेस हासिल करने के लिए भी हमें इस काबिल बना दिया है। ठीक है, ये इसका कटिंग एज टेक्नोलॉजी में है। और इसके अलावा यहीं पे एक और फील्ड जो मैग्नेटिज्म से रिलेटेड ही है, और उसका नाम है स्पिन ट्रॉनिक। ठीक है, क्या नाम है उसका? स्पिन ट्रॉनिक। वेयर द इंट्रिंसिक स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज यूटिलाइज फॉर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, शो केस द इवॉल्विंग रूल ऑफ मैग्नेटिज्म इन शेप द लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। ये बेसिकली स्पिन ट्रॉनिक का मतलब है कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स को स्पिन किया जाता है और उससे इंफॉर्मेशन प्रोसेस की जाती है, जो कि यूज़ होती है आपके लैंडस्केप ऑफ कंप्यूटिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स में। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हैं उनमें, और जो आपकी कंप्यूटिंग है उनमें ही स्पिन ट्रॉनिक का जो किरदार है वो अदा कर रही है। उसके अलावा यही जो चीज़ है, एज टेक्नोलॉजी एडवांसेस एक्सप्लोरिंग हार्नेसिंग द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स बिकम इंक्रीजिंगली क्रूशियल फॉर डेवलपिंग मोर एफिशिएंट पावरफुल डिवाइसेस। तो जितनी भी हमारी डिवाइसेस हैं, ठीक है, ये इसमें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस आ जाती हैं मोस्टली। तो उनको कैसे बनाना है, कैसे डेवलप करना है, उसमें ये हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प कर रही है। तो ये कटिंग एज टेक्नोलॉजी में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। अभी आपके सामने मैंने देखा है कि आपको बताया है कि कटिंग एज टेक्नोलॉजी में और हेल्थ केयर में ये कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपने इसको क्या करना है, 130 वर्ड्स तक लेके आना है। जैसे मैं सिलेक्ट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि कितने हो गए हैं। यहाँ पे ये 126 वर्ड्स का ये 2 पैराग्राफ बने। तो आपने भी कोशिश करनी है ऐसे ही पहली लाइन ये लिख लेनी है जैसे मैं लिख लिया। ठीक है, फिर इसको जस्टिफाई करने के लिए पहले ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड आप इसको सर्च कर सकते हो कि मैग्नेटिज्म के जो फंडामेंटल यानी कि रूल है ह्यूमन लाइफ में वो बताओ। ठीक है, आपको गूगल जब आप सर्च करोगे आपको काफ़ी ज़्यादा रूल्स मिलेंगे देखने को। ठीक है, और उन रूल्स को आपने अपनी वर्डिंग में लिखना है। इतना सा पैराग्राफ बना देना है ह्यूमन लाइफ के लिए। फिर आपने सेम गूगल पर जाना है और लिखना है मैग्नेटिज्म रूल्स इन कटिंग एज टेक्नोलॉजी। तो इस तरह का कटिंग एज टेक्नोलॉजी में आपको एक पैराग्राफ देखने को काफ़ी चीज़ें मिलेंगी। उनमें से एक छानबीन करके जो सही प्रॉपर इंफॉर्मेशन हो उसको आपने एक पैराग्राफ की शक्ल देनी है, और आपका यहाँ पे 130 वर्ड्स का जो पैराग्राफ है वो तैयार हो जाएगा इसी तरह। और आपने बस उसको अपलोड करना है। अब अपलोड करने में इश्यूज आएंगे। पहली चीज़ है जीडीपी एक ही दफ़ा अपलोड होती है। अभी जीडीपीज आ रही हैं तो आपको बार बार बता रहा हूँ, मैं हर वीडियो में बता रहा हूँ कि जीडीपी जब भी अपलोड करो एक ही दफ़ा होती है। सोच समझ कर जो सही हो वही अपलोड किया करो, बाद वाले इशू से बचने के लिए बेस्ट है। और अपलोड कैसे करते हैं इस पर वीडियो बना दूंगा, क्योंकि अभी जीडीपी कोई ओपन नहीं है, वरना मैं आज ही बना देता कि जनाब इस तरह से अभी आपको बता देता कि इस तरह से अपलोड होनी। और कॉपी पेस्ट जैसे हम पहले करते थे वैसे ही करेंगे, कोई इशू नहीं है। बस कोई मैं वीडियो बनाता हूँ फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह से कॉपी पेस्ट करते हैं। वहीं पे जाके सिर्फ हमने कॉपी पेस्ट करना है। ये मैं कॉपी पेस्ट का मतलब ये नहीं है कि जो मैं ये लिखा है आपके सामने आप इसी को उठाओ वहाँ पे डाल दो। मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप अपना सोल्यूशन बनाओगे एक यूनिक सोल्यूशन, ठीक है, उसको फाइल में सेव करना है आपने। पहली चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ फाइल बनाओ, सेव करो। उसके बाद हमने क्या करना है, जब हम अपलोड करने के प्रोसेस में चलते हैं तो उस अपनी फ़ाइल में से डाटा को सिलेक्ट करते हैं और वहाँ जाके पेस्ट करते हैं और अपलोड करते हैं, डन, बस और कुछ नहीं करना आपने। ठीक है, ओके। आई होप आप लोगों को इस चीज़ की समझ आई होगी। अगर समझ आई है तो आपने एक कमेंट लाजमी करना है एंड चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।